Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today ज्ञान about how to conduct your election. आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे वेस्टर्न मीडिया को। पहले भी जो है ना, रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहां से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीजें ले कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील। तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है। जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हालात में कंडेम करना और ऐसे हालात में उसके साथ ना जो बाकी कंट्रीज है वो सपोर्टिव कंट्री तो वो कंट्रोल नहीं कर सके तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है, वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है। इंडियन जो है ना वो बहुत ही मुहिब वतन है, ठीक है। इंडियंस को ये सिखाया जा रहा है कि आप मुहिब वतन बने, इंडियन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो अगर आप ऐसे मैसेज दे रहे हो और मुल्क के जो यूथ है उसको आप इंस्पायर कर रहे हो कि अपनी मुल्क से मोहब्बत करें, तो इस वे में वो आप ना एक मिशरा बात तो दुरुस्त है कि इंडिया के लिए मोदी बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि इंडिया का जो मोदी जो है वो थोड़ा स्मार्ट भी खेलता है और वो हिपोक्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में, लेकिन चूँकि वो अपनी रियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए वो स्टैंड भी लेता है। और अभी जैसा कि वो अमेरिका गया जयशंकर और वो मामलात हो रहे हैं तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? बस इस तरह के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पे जो ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं और उन्हीं की सारे जो रूल्स एंड चीज़ें जो हैं डाउन द लाइन वो कैस्केड होती हैं और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनके मुफादात होते हैं और जिनके पास पावर है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ करते। वैसे दोस्तों गौर से देख लीजिए इस तीनों को। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के महारथी हैं, एस जयशंकर, पीएम मोदी और अजीत डोभाल, जिनसे पूरा दुनिया कांपती है। जी हाँ दोस्तों, जब एस जयशंकर साहब ने मीडिया के जो फॉरेन मीडिया है उसको इतना तगड़ा जवाब दिया और उसने कहा कि हमारे भारत के इंटरनल मैटर और ख़ास करके इलेक्शन में तो कूदने की कोशिश भी ना करें, यह भारत का आंतरिक मामला है। आप क्या हमको पाकिस्तान की तरह समझते हैं? कमज़ोर देश है क्या? किसी की सुन के रह जाएंगे। जब एस जयशंकर साहब ने इसको मीडिया को खड़ी खोटी सुनाए तो तब दुनियादारी समझ में आया और ये देखकर पाकिस्तान वाले बोलते काश ऐसा
बढ़ोतरी मेरा भी होता। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।